फ्लॉप बेसिकली एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो कि स्टोर कर सकता है 1 बिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन एंड इट इज यूज्ड इन क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स, और इसे हम क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स में यूज करते हैं। फ्लिप फ्लॉप हैज 2 आउटपुट्स, एक नॉर्मल आउटपुट होगा और एक इन्वर्टेड आउटपुट होगा, ठीक है। और जो नॉर्मल आउटपुट है बेसिकली वही वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी। तो अ फ्लिप फ्लॉप कैन मेंटेन अ बाइनरी स्टेट इंडेफिनेटली। फ्लॉप इज आल्सो नोन एज बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो फ्लिप फ्लॉप को बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 2 स्टेबल स्टेट होती हैं, 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ देयर इनपुट्स एंड क्लॉक पल्सेस कॉज ट्रांजिशन बिटवीन 2 स्टेट्स। तो 4 टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप्स हैं, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप्स, जिन्हें हम फर्दर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 NAND गेट्स और 2 NOR गेट्स। तो आप 2 NAND गेट की मदद से या फिर 2 NOR गेट की मदद से बेसिक फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इनपुट होंगे, एक को R से रिप्रेजेंट कर दिया है और एक को S से रिप्रेजेंट कर दिया है। R स्टैंड्स रीसेट, S स्टैंड्स सेट, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉजिक डायग्राम्स कहलाते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल हमें बनानी है, तो यहाँ पर इनपुट हमारे पास क्या है, R है और S है, और आउटपुट तो Q और Q बार लिखना ही। S पर 1 अप्लाई किया और R पर 0, ठीक है। और गेट है, इसके अंदर आप देखें कि अगर एक भी इनपुट 1 हो जाता है तो आउटपुट 0 है, क्लियर। जब दोनों इनपुट 0 होंगे तभी आउटपुट 1 होता है, ठीक है ना। ये नॉर गेट में होता है। तो ये इनपुट 1 है, तो ये इनपुट 1 हो गया तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये इधर से जाएगा इधर, और जब दोनों 0 हो गए तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। अब हमने दोनों को 0 0 कर दिया, यहाँ पर 0 अप्लाई कर दिया और यहाँ पर 0 अप्लाई कर दिया, दोनों जगह 0 अप्लाई कर दिया। अब जब दोनों जगह 0 अप्लाई कर दिया तो अब आप डायरेक्टली आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 है इस जगह पर, तो आपको फीडबैक के बारे में पता होना चाहिए कि फीडबैक क्या है, ऐसे ही इसमें, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि आपने 1 0 अप्लाई किया है, सर्किट अभी ऑन है, आपने पावर ऑफ नहीं किया है, और अब आप 0 0 अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब आपको पता है कि पहले आउटपुट जो आया है वो आपका 1 आया है, ठीक है ना। ये पास्ट आउटपुट हो गया कि नहीं, तो ये पास्ट आउटपुट हो गया, तो आप उस 1 को मान लेंगे कि 1 इधर से आया फीडबैक हो गई, तो इधर ये 1 आ गया और ये 0 था, ठीक है ना। तो 0 और 1 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, तो आउटपुट आ गया 0, जो पहले था वही। और ये 0 फिर इधर से इधर जाएगा तो इधर क्या कर देगा, 1। इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, 1 0 ही आ गया जब आपने 0 0 अप्लाई किया, क्लियर है। तो 0 0 अप्लाई करने पर जो पहले आउटपुट था वही आउटपुट आ रहा है, क्लियर है। अब हमने क्या किया, अब हमने चेंज कर दिया, S को कर दिया 0 और R को कर दिया 1। जब यहां पर 1 आ गया तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। और जब ये 0 इधर से जाएगा ये 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो गए, तो आउटपुट यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आउटपुट आ जाएगा 1। अब आपने क्या किया, फिर आपने 0 0 अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये हम लाइन से अप्लाई कर रहे हैं, सर्किट हमने बिल्कुल बंद नहीं किया है, चालू है, और ये इनपुट कॉम्बिनेशन देके हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने 0 0 अप्लाई किया तो फिर 0 0 है, तो फिर ये आउटपुट डिसाइड नहीं कर पाएगा, ये देखेगा कि पहले आउटपुट क्या रहा है, ठीक है ना। तो पहले आउटपुट इस केस में अब क्या है, यहाँ 0 है, तो इस 0 को आप इधर ले आएंगे, तो दोनों 0 0 हो गए, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 इधर से जाएगा तो इसे क्या कर देगा, ये 1 इधर जाएगा तो इसे 0 कर देगा। इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, क्लियर है। तो इससे क्लियर हो गया कि आपने अगर 0 0 अप्लाई कर देते हैं तो पहले जो आउटपुट है वही मेंटेन रहेगा। मान लेते हैं कि हमने दोनों जगह 1 1 अप्लाई कर दिया। जब 1 अप्लाई कर दिया तो हम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं, जब आपने 1 अप्लाई किया तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि आउटपुट क्या होगा। 1 से जब 1 होता है तो क्या होता है, आउटपुट 0, और यहां पर ही 1 हो गया तो आउटपुट क्या होगा, 0, दोनों 0 0। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि एक है Q और एक है Q बार। अगर ये 0 है तो ये 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो फ्लिप फ्लॉप की जो डेफिनेशन है उसे वायलेट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है ना, उसे फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन को बेसिकली हम इनवैलिड मानते हैं, और जनरली डोंट केयर से इसे रिप्रेजेंट नॉर गेट की मदद से इसे समझा था। इसी तरीके से आप इसे नैंड गेट से भी बना सकते हैं।
नैंड गेट के अंदर अंतर इतना आ जाएगा कि जब कोई भी इनपुट 0 होगा, एक भी इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। ये उस कंसेप्ट पे काम करेगा। यहाँ पर टेबल में भी थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। जब 1 0 आपने अप्लाई कर दिया तो ये 0 1 हो गया, या 1 0 था तो ये 0 1 हो गया, ठीक है ना। जब 1 1 आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जब नो चेंज आएगा 1 1 अप्लाई करने पे, ठीक है ना। फिर आपने 0 1 किया तो 1 0 हो गया, चेंज आ रहा है। 1 1 करने पर 1 0, और यहाँ पर 0 0 जब होगा तो ये इनवैलिड कंडीशन आएगी। दिस टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज समटाइम्स कॉल्ड अ डायरेक्ट कपल्ड RS फ्लिप फ्लॉप और SR लैच। यहाँ पर बेसिकली जो इनपुट्स हैं वो डायरेक्टली अप्लाई किए हुए हैं, इस वजह से हम इसे डायरेक्ट कपल्ड RS फ्लिप फ्लॉप कह रहे हैं या फिर लैच कह रहे हैं, ठीक है ना। SR लैच कह सकते हैं, RS लैच कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्जाम में अगर लैच एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि लैच बताइए, लैच क्या होता है, लैच को सर्किट की मदद से समझाइए, तो बेसिकली आपको बेसिक फ्लिप फ्लॉप ही समझाना है, ये समझ लीजिए। आगे आपको पढ़ना है क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप, जिसमें हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। आई थिंक आप इसका जो ऑपरेशन है उसे आसानी से समझा सकते हैं।